हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में हम क्लास 10वीं का चैप्टर 3 कर रहे थे। उसमें 3.3 में हमने प्रश्न 1 के अंतर्गत जो 6 प्रश्न आए थे, तो उन सभी प्रश्नों को हमने अपनी पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना? तो बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.3 में हमें क्या दिया गया है? प्रतिस्थापन विधि के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना? तो प्रश्नों को हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है वास्तव में बच्चों? तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम आप सभी को बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। वास्तव में प्रतिस्थापन विधि एक बीजगणितीय विधि है। ठीक है ना? जिससे एक्स और वाई के मान निकाले जा सकते हैं। एक्स वाई नहीं, बल्कि वो तमाम जो हमारे इंग्लिश के अक्षर हैं, 26 अक्षर, उनमें से यदि 2 चर कोई भी चर ले लें तो उनके उन चरों के मान निकाले जा सकते हैं बीजगणितीय विधि के आधार पर। तो हमें मालूम है बीजगणितीय विधि कितनी होती हैं? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और हमारी बीजगणित विधि। ठीक है ना बच्चों? और हम एक विधि होती है जो ज्यामितीय विधि होती है, उससे भी एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं, जो से हम बोलते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है ना? या ज्यामितीय विधि। तो बच्चों, हमसे पूछा गया था एक्सरसाइज 3.3 में पूछा गया है प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो हमने इन सभी को प्रतिस्थापन विधि के आधार पर आप सभी को कराया है। आगे के प्रश्नों को भी हमें प्रतिस्थापन विधि से करना होगा। ठीक है ना? जो प्रश्न थ्योरिकल हैं, उन थ्योरिकल से हम इनको समीकरण का रूप देंगे, समीकरण से बस हम इनको क्या कर देंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो ज़्यादा बात किए बिना अब हम अपनी एक्सरसाइज को प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रश्न 2 करते हैं। तो प्रश्न 2 में लिखा गया बच्चों 2x + 3y = 11 और एक समीकरण दिया गया। एक समीकरण और है 2x - 4y = -24। इन दो समीकरण को हल कीजिए और इससे m का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। लिखा है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक हमें देखो समीकरण एक प्रतिबंध दे दिया है। क्या दे दिया है? कि हमें इसमें से m का मान ज्ञात करना है जब y = mx + c। आपने पढ़ा होगा mx + c। ठीक है ना? y = mx + c एक क्या होता है? समीकरण होता है। ठीक है ना? समीकरण होता है y = mx + c। तो c क्या है? अचर है। तो अचर का मान यहाँ पर दे दिया गया है रियल नंबर। ठीक है ना बच्चों? पूर्णांक में दे दिया गया है। तो बच्चों, हमें कहने का मतलब x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकालने पर हमें एक प्रतिबंध दे दिया गया है y = mx + c में y और x का मान रखोगे तो m का मान आ जाएगा। ठीक है ना? तो कुछ इस प्रकार से इसको करना है। तो चलिए हम इसको देरी किए बिना आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो रहता है उसको लिख लीजिए। ठीक है ना? जो हमें दिया गया है उसको लिखेंगे सबसे पहले हम। तो हमें क्या क्या दिया गया है? 3.3 में कौन सा है? दूसरा। ठीक है ना? 3.3 में दूसरा प्रश्न है। तो दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों? वो लिख लो 2x + 3y = 11। समीकरण 1 दिया गया है। ठीक है ना? और दिया गया है 2x - 4y = -24 दिया गया। ठीक है ना बच्चों? इसको मान लो समीकरण 2 मान लो, या ऐसा में मान लो समीकरण 2, या एक काम करो 0 करके मान लो, बात एक ही है। ठीक है ना? तो आप कैसा भी मान सकते हैं। ठीक है ना? तो 2 समीकरण दिए गए हैं। जहाँ लिख लो, जहाँ y = mx + 3, जहाँ इतने में m का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों? तो हमने लिख लिया, जहाँ पर एक हमें प्रतिबंध टाइप का दे दिया गया y = mx + 3 में m का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? इसलिए क्या करेंगे? इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्यों ले रहे बच्चों? सबसे पहले हमें x और y के मान निकालना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है x और y के मान हम कैसे निकालते हैं, वैसे ही हम x और y के मान निकालेंगे। ठीक है ना? तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। लिख लो समीकरण 1 से। ठीक है ना? यहाँ पर लिख लेना समीकरण यहाँ पर लिख लेना प्रतिस्थापन। ठीक है ना? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने पर। ठीक है ना बच्चों? तो समझ गए ना आप? मैंने क्या लिखा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने पर।
ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें पूरी एक्सरसाइज 3.3 को हल करना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखो। तो बच्चों यहाँ से हम क्या निकालेंगे, किसी एक चर का मान निकाल सकते हैं। हमने आप सभी को बताया था यहाँ पर हमें 1 लेना है, ठीक है ना। ऐसा कोई ऐसे दोनों चरों में हमें 1 बनाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 है, इसका गुणांक यहाँ पर 3 है। तो हमें यहाँ पर x का मान निकाल लें। तो एक काम करो, x का मान निकाल लें तो y का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो हमें x का निकाला तो x का गुणांक 1 लेना है, तो 2 का क्या कर देंगे, राइट साइड के नीचे पहुँचा देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पर इसको मान लो 3 लिख दो। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण जो हमें 2 दिया गया है, 2 गुणा 2x आपस में काय में गुणा में है, तो ठीक है ना। x की वैल्यू भर दो 11 - 3y अपॉन, बच्चों यहाँ पर 2 था तो 2 लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 लिख गया था गलती से बच्चों। तो 2 से 2 आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। -4y जो आगे बचा है समीकरण 2 में उसको लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचा, 11 - 3y कोष्टक तोड़ा -4y = -24। तो आपस में देख सकते हो 11 माइनस यहाँ पर कितने 7y हो रहा है, यहाँ पर कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है ना। इसका क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, -7y यहीं पर रहने दो। -24 प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -7y = कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो y का मान हमें यदि ज्ञात करना है, y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो -35 बटे माइनस में है तो -7, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 35/7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 × 7 = 35। तो y का मान बच्चों कितना आया, 5 आया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि y का मान हमें 5 मिला है। कैसे मिला है वो आप सभी को मैंने आपको बता दिया है, कैसा आया है कैसे नहीं आया है, ठीक है ना। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था 2 प्रश्नों को। प्रतिस्थापन विधि एक ही है, जैसा हमने पूरी एक्सरसाइज में 3.1 में भी हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके बताया था। 3.2 में भी प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके बताया था। 3.3 में भी, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि एक सी रहेगी। क्या करना है, 2 समीकरण दिए ही जाएंगे, 2 समीकरण में समीकरण 1 लिखो, उसमें से एक का मान निकालो, दूसरे में रख दो, तो परफेक्टली रियल वैल्यू आ जाएगी। अब जो रियल वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख दो। लिख दो समीकरण 1 में y = 5 रखने पर। तो बच्चों समीकरण 1 या 2 में y बराबर कहीं पर भी 5 रखो तो आंसर x का परफेक्टली 1 ही आएगा, ठीक है ना। एक ही आंसर आएगा x का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3 गुणा y का मान 5 रखना = 11 हो जाएगा। 2x = यहाँ पर कितना है, 5 × 3 = 15 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, 15 हो जाएगा = कितना 11 हो जाएगा। अब बच्चों 15 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2x यहीं पर रहने 11 - 15 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, बाकी हम यहाँ पर कर दें, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर लिख लेना, ठीक है ना, ऊपर लिख लेना इसके यहाँ तक। इसके बाद तो कितना आएगा, 2x = -4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन कितनी है, अपन 2 है। तो यदि हम 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है बच्चों, y बराबर, इसलिए y बराबर mx + 3 से, इसलिए हिंदी में लिख लेना या सिर्फ इसको बिंदु के आधार पर दर्शा सकते हैं। तो इसलिए y बराबर mx + 3 था। तो इसमें x और y के मान हम रख देते हैं। तो y का मान हमें कितना मिला बच्चों, आप देख सकते हैं 5। तो 5 रखेंगे y की जगह पर, x की जगह पर कितना -2, तो 2 करेंगे तो यहाँ पर -2m हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 है। इसका हम इसको इस साइड कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। क्या करेंगे, 3 को 5 - 3 कर देंगे, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2m आ जाएगा। तो इसमें से घटाओगे तो 2 आ जाएगा, -2m आएगा। m का मान निकालना है तो -2/2, इसका मतलब होता है -1, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो प्रश्न 2 दिया गया था, प्रश्न 2 क्या दिया गया था, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, यानी प्रतिबंध दे दिया था कि x y के मान रखो, m का मान आ जाएगा। तो हमने पहले दोनों समीकरणों से x और y के प्रतिस्थापन विधि से मान निकाले। प्रतिस्थापन विधि से मान निकालने के बाद इसमें मान रख दिया, x की जगह पर माइनस जितना आया था -2 और y की जगह 5 आया था, उसको मान रखने पर हमें m का मान -1 प्राप्त हुआ है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सभी कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।